दोस्तों, अब आपका बच्चा 6 महीने का हो चुका है। अब वो बैठने लग गया है। हो सकता है थोड़े बहुत सहारे की ज़रूरत पड़ती हो या हो सकता है बिना सहारे के भी बैठता हो। लेकिन 6 महीने पे बैठ जाना ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। तो और कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं इसके अलावा जो एक 6 महीने के बच्चे से हम उम्मीद करते हैं। तो आइए आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि एक 6 महीने का बच्चा क्या क्या कर लेना चाहिए और किन परिस्थितियों में माँ बाप को चिंता होनी चाहिए कि शायद बच्चे को कुछ मदद की ज़रूरत है। आपके YouTube चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग विद डॉक्टर तिमिर में आप सभी यंग पेरेंट्स का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम बात करें मोटर माइलस्टोन्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि इस उम्र तक आते आते बच्चा बैठ जाना चाहिए। थोड़े से बहुत सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपको बच्चे के हाथ उसके पैरों के बीच में रखने पड़ें उसको बैठाने के लिए, लेकिन अक्सर बच्चा इतने पर बैठ जाता है। या थोड़ा बहुत अगर लुढ़क जाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन लार्जली चाइल्ड हैज़ लर्न टू सिट बाय द एज ऑफ 6 मंथ्स ऑफ एज। इस उम्र तक आते आते बच्चा पलटना शुरू कर देता है, यानी रोलिंग ओवर आ जाती है। ये पीठ से पेट के बल या पेट से पीठ के बल दोनों ही कर सकता है बच्चा इस उम्र तक, और इसमें उसे किसी मदद की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही अगर हम बच्चे को थोड़ा सहारे से खड़ा कर दें तो भी बच्चा अपने पैरों को, पूरे घुटनों को सीधा करके अपना पूरा वज़न अपने पैरों के ऊपर रख सकता है, यानी कि वेट बेयरिंग भी शुरू हो जाती है इस उम्र तक। अगर हम बच्चे को पेट के बल रखें और उसे कुछ खिलौने थोड़ा सा आगे रखें तो बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है उन खिलौनों को लेने के लिए। और ऐसे ही अगर हम बच्चे अपने पीठ के बल लेटा हुआ है तो वो अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करता है, कई बार पैरों के अंगूठों को चूसने की भी कोशिश करता है। तो ये भी बच्चे के लिए पॉसिबल हो जाता है, इतना कंट्रोल आ जाता है उसके अंदर। अब ऐसे ही स्थिति में जब बच्चा पीठ के बल लेटा हुआ है, सो रहा है, तो अगर उसे कुछ खिलौने दिए जाएं तो भी वो खिलौने को एक हाथ से दूसरे हाथ में भी अब ट्रांसफ़र कर सकता है। इतना सब कंट्रोल बच्चे के पास अब आ चुका है। अब हम बात करते हैं सेंसरी माइलस्टोन्स के बारे में। तो अब बच्चे का जो सेंस ऑफ टच है ये काफ़ी डेवलप हो चुका है। अगर हम उसे कुछ खिलौने दें तो बच्चा उनको अपने दोनों हाथों से टच करके एक्सप्लोर करता है, उसके सरफेस को, उसकी हार्डनेस को, इस सबको एक्सप्लोर करता है। दूसरा कि अब बच्चा अक्सर काफ़ी खुश रहता है। अगर उसे भूख नहीं लग रही, अगर उसे कोई परेशानी नहीं, अगर वो ज़्यादा थका हुआ नहीं है तो अक्सर वो ज़्यादा रोता नहीं है, अब वो खुश रहता है काफ़ी। इस स्टेज पे एक चीज़ और आती है जिसे कि हम माउथिंग कहते हैं, यानी बच्चा चीज़ों को लाता है और अपने मुंह में उसे रख के उनको फील करने की कोशिश करता है। तो अगर कुछ खिलौने हैं तो उनको भी मुंह में रख सकता है या अपने हाथों को भी अपने मुंह के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकता है देखने के लिए कि ये क्या है। इसको हम माउथिंग करके कहते हैं। चौथी बात दोस्तों कि इस उम्र में बच्चा अगर रोता है तो वो कौन सा लेवल होता है, यानी कि हम अगर उसे थोड़ा बहुत प्यार से बात करें, उसे थोड़ा अपना स्पर्श दें प्यार से, या उसे बहुत थोड़ा बहुत झुलाएं तो भी उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो रोना अक्सर बंद कर देता है। पांचवी बात, इस उम्र तक आते आते बच्चा ये घर की जो रोज़मर्रा की आवाज़ें हैं उनको यूज़ टू हो जाता है, उनसे वो परेशान नहीं होता। और आखिर में जैसे कि पहले भी होता था कि अगर बच्चा जो है मूवमेंट्स को एंजॉय करता है, यानी अगर हम उसे गोद में लें, उसे कंधे पे डालें, उसे थोड़ा बहुत घुमाएं, झुलाएं, तो ये सब बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन माइलस्टोन्स के बारे में, यानी बच्चा अपनी भावनाएं, अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर पाता है। तो सबसे पहले तो कि वो आवाज़ों को, अपने माँ बाप की आवाज़ हो सकती हैं तो उन सबको रेस्पॉन्ड करना, उनको रिएक्ट करना वो शुरू कर देता है। अगर वो उससे बात करें तो भी वो किसी तरह से अपना रेस्पॉन्स देता है, रिएक्ट करता है उसको, कि वो स्माइल के ज़रिए, चेहरे के एक्सप्रेशंस के ज़रिए या मुंह से कुछ आवाज़ें निकाल कर भी हो सकता है वो उनको रेस्पॉन्ड करता हो। तीसरी बात दोस्तों कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाषा के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अब वो व्यंजनों का इस्तेमाल अब शुरू कर देता है, यानी कि अब वो उन व्यंजनों को जैसे कि बा, बा, दा, दा, इस तरह के शब्दों को भी बोलना अब शुरू कर देता है। इसी के साथ ही बैबलिंग शुरू हो जाती है, यानी रोने के अलावा अन्य आवाज़ों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। और ये इनको वो माँ बाप का अटेंशन लेने के लिए भी इस्तेमाल इनका करने लगता है। जैसा कि मैंने कहा आपको, रोने के अलावा अन्य आवाज़ें डेवलप होने लगती हैं इसी उम्र तक आते आते। और आखिर में दोस्तों कि इस वक्त बच्चा उन खिलौनों को भी पसंद करने लगता है कि जिनसे अपनी कुछ आवाज़ आती है, कोई म्यूज़िकल आवाज़, कोई नोट या ऐसा कुछ भी जो कि एक साउंड प्रोड्यूस करता हो, वो खिलौने भी बच्चे को पसंद आने लगते हैं। आखिर में दोस्तों
जो हम बात करें फीडिंग माइलस्टोन्स की, तो क्या क्या बच्चे ने इस वक्त तक अचीव कर लेना चाहिए। तो अब बच्चा जब 6 महीना पूरा हो गया है तो अब उसका खाने में काफ़ी इंटरेस्ट है। अब अगर हम उसे 1 चम्मच में खाना उसकी तरफ बढ़ाएं तो वो बच्चा अक्सर मुंह खोल देता है खाने को लेने के लिए। अब वो अपनी जीभ पर भी इतना कंट्रोल रखता है कि खाने को मुंह के सामने के हिस्से से पीछे के हिस्से की तरफ ले जा सकता है ताकि वो खाने को ठीक से निगल सके। और अब वो तरह तरह के खाने, जिसमें कि हम कहें कि पिसा हुआ खाना, जिसमें सीरियल्स हो सकते हैं, जिसमें कि प्योर्ड फ्रूट्स हो सकते हैं, ये सब को भी एंजॉय करना शुरू कर देता है। इस दौरान हमको ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा दोस्तों कि जैसे कि हमने हमेशा कहा है कि जो बच्चा टोटली माँ के दूध पर होता है उसे हम 6 महीने से पहले ऊपर का खाना नहीं देते। लेकिन किसी वजह से अगर बच्चा फार्मूला फीड पे है या फिर दोनों दूध ले रहा है, यानी माँ का दूध भी ले रहा है और फार्मूला भी ले रहा है, तो उस स्थिति में आप थोड़ा अर्ली भी सेमी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चा अब उनको एंजॉय करने के लिए तैयार है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि किन किन परिस्थितियों में माँ बाप को चिंतित होना चाहिए कि शायद उनके बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो उस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोटर माइलस्टोन्स की, तो अगर बच्चा बैठता है लेकिन उसकी पीठ सीधी नहीं होती है, थोड़ा सा गोलाई रहती है उसके बच्चे की पीठ में, ये एक चिंता की बात है। ऐसे ही अगर हेड कंट्रोल यानी गर्दन संभालना भी पूरा अच्छे से नहीं हुआ है, हम बच्चे को जब खींचते हैं हाथों से उठाने के लिए तो उसका सिर पीछे की तरफ रह जाता है, एक हेड लैग एक आता है, तो चिंता की बात है। अगर हम बच्चा पेट के बल लेटा हुआ है, हम कुछ खिलौना बढ़ाते हैं और वो उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश नहीं करता, या अगर हम बच्चे को सहारे से खड़ा करते हैं तो भी बच्चा जो है उसके पैरों में एक अकड़न रहती है और वो अपने हाथों को भी पीछे रखता है, यानी थोड़ा धनुष के जैसे दिखता है हमको। ये सारी बातें चिंता की बात है। तो ऐसे में उनको ज़रूर माँ बाप को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन से सेंसरी माइलस्टोन्स हैं जिसमें कि डेंजर साइंस कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि बच्चा अगर खिलौनों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, कि मतलब उसका दिलचस्पी ही नहीं है, उसके सामने खिलौने रखे जाएँ तो भी उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही अगर वो जो है चीज़ें उठा के अपने मुंह में नहीं रखता है, माउथिंग नहीं आई है, या फिर हम कहें कि बच्चा बिला वजह रोता है, उसका हम चुप भी कराने की कोशिश करें तो हम समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा रो क्यों रहा है और चुप क्यों नहीं हो रहा है, यानी कंटिन्यूसली इरिटेबल रहता है अगर किसी वजह से। ऐसे ही अगर वो विजुअल ट्रैकिंग नहीं कर रहा है, अगर हम उसके सामने से गुजर रहे हैं लेकिन वो आंखों से अपने आप को फॉलो नहीं कर रहा, तो इन सभी स्थितियों में भी माँ बाप का चिंतित होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन माइलस्टोन्स के बारे में। तो बच्चा अगर आवाज़ को, माँ बाप की आवाज़ को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो अपने से कुछ भी आवाज़ें ज़्यादा नहीं निकाल रहा है, जैसे कि मैंने कहा इस उम्र तक आते आते व्यंजन निकालना चाहिए, लेकिन अगर स्वर भी नहीं निकाल रहा है तो ये एक चिंता की बात है। अगर बच्चे से हम बात करते हैं लेकिन वो आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन कर रहा है, या फिर हम कहें कि जब हम उससे हंस के बात करते हैं तो ना तो हंसता है और ना ही वो कोई खुशी से कोई आवाज़ निकालता है, कैसे भी रिस्पॉन्स नहीं देता, ये सारी बातें हमारे लिए चिंता की बात है। आखिर में दोस्तों माँ का दूध की बात अलग है, लेकिन अगर किसी वजह से, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया, बच्चा अगर बॉटल के दूध पर है तो 6 महीने में बच्चा एकदम आराम से बॉटल को पकड़ सकता है और कंट्रोल कर सकता है। लेकिन 6 महीने का बच्चे को भी अगर मदद की ज़रूरत है, वो ठीक से बॉटल को नहीं पकड़ पा रहा है, तो माँ बाप को थोड़ा परेशान होना चाहिए और इसके बारे में सलाह करनी चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बात की कि एक 6 महीने का बच्चा क्या क्या कर सकता है और कि कौन कौन से डेंजर साइंस हैं जिसमें कि माँ बाप को थोड़ा चिंतित होकर डॉक्टर को मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सबके बच्चे एकदम स्वस्थ हों, किसी को कोई परेशानी ना हो, सब अपना विकास सबका अच्छे से हो रहा हो। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए और उनसे पूछिए कि भाई हमें ये डाउट है एंड प्लीज़ क्लैरिफाइड, एंड मुझे उम्मीद है कि दे विल बी एबल टू हेल्प यू। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।